और राज्यसभा में भी एंटी पेपर लीक बिल पास हो चुका है। कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में परीक्षा संशोधन विधेयक राज्यसभा में पास हुआ। एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा में पास हो गया है। यानी आज दो महत्वपूर्ण कानून बिल जो कि कानून का रूप लेंगे, जिसमें एक शामिल है एंटी पेपर लीक बिल और दूसरा वंदे मातरम बिल। दोनों ही अब पास हो चुके हैं और आने वाले समय में ये कानून का रूप ले लेंगे। एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा से भी पास हो चुका है और जैसे ही ये बिल पास हुआ, राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, जैसा कि आज लोकसभा की कार्यवाही को भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लगातार आपने तस्वीरें राज्यसभा में देखी, किस तरीके का हो हंगामा हुआ। विपक्ष ने जैसे ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस पर जवाब दे रहे थे, उससे पहले वॉकआउट कर दिया, जिसे लेकर जेपी नड्डा की नाराजगी भी देखने को मिली और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। अब क्योंकि राज्यसभा से भी ये विधेयक पास हो चुका है एंटी पेपर लीक बिल और लोकसभा से ये पहले ही पास हो चुका है, ऐसे में अब राष्ट्रपति के पास ये जाएगा और उसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा। राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। जितेंद्र सिंह के भाषण से पहले विपक्ष का वॉकआउट देखने को मिला, जिस पर जेपी नड्डा ने यह कहा कि जवाब के समय विपक्ष वॉकआउट कर गया। विपक्ष एक बार फिर से एक्सपोज हुआ और विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है, यह जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और विपक्ष को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। आज एक लंबी चर्चा राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर देखने को मिली, जिसके बाद अब ये बिल भी, ये विधेयक भी पास हो चुका है राज्यसभा से। कल ही ये लोकसभा से पास हो गया था, यानी लोअर और अपर हाउस दोनों ही जगह एंटी पेपर लीक बिल अब पास हो चुका है। कड़े प्रावधानों के साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य की रक्षा ये बिल करेगा। चाहे संगठित अपराध के तौर पर अगर कोई पेपर लीक करता है या पूरा का पूरा एक सिंडिकेट ऑपरेट होता है, उनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। और राज्यसभा से भी अब पेपर लीक संशोधन बिल पास हो चुका है। दूसरी तरफ वंदे मातरम से भी जुड़ा हुआ बिल पास हुआ। दो महत्वपूर्ण बिल पास हो चुके हैं। यानी अब जब मॉनसून सत्र चलेगा तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बिल हैं जो सरकार टेबल करेगी, जिसमें एक एफसीआरए भी शामिल है, दूसरी तरफ डीलिमिटेशन जिसमें महिलाओं का आरक्षण भी शामिल है, इस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन विपक्ष की रणनीति हो हंगामे की देखने को मिली, लेकिन हो हंगामे के बीच में एंटी पेपर लीक बिल भी राज्यसभा से हो चुका है पास, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। Dr. Jitendra Singh ji to move that the bill be passed. Chairman sir, I rise to move that the bill be passed. Motion is moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. गौरव मेरे से होगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। और गौरव, बड़ा अजीब रवैया देखने को मिला कि पहले तो सदन में चर्चा होनी चाहिए, जब सरकार चर्चा करने लगी तो चर्चा के दौरान खूब हो हंगामा किया और जब चर्चा के बाद सरकार अपना पक्ष रखना शुरू करती है तब विपक्ष वॉकआउट कर देता है। लेकिन बड़ी खबर कि एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा से भी इसी के साथ पास हुआ। बिल्कुल, देखिए एंटी पेपर लीक बिल जो सरकार की प्रतिबद्धता थी लोकसभा में पास कराया गया, इस वक्त इस बिल को पास करा लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार पहले दिन से ये मान के चल रही थी कि ये बिल महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्रों का बड़ा आंदोलन इस दिल्ली में हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ और विपक्ष ने उस आंदोलन की आड़ में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस तरीके से हमने लगातार देखा। और आज भी संसद भवन में लगातार प्रदर्शनों का दौर देखने को मिला। और जब चूंकि राज्यसभा में ये बिल आज पेश होना था और सरकार को भी पास कराना था, जाहिर सी बात है कि इस पे चर्चा, परिचर्चा और बातचीत होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से आज पूरी ये कार्यवाही चली है, उसमें विपक्ष अपने तरफ से लगातार जो हंगामा करते नजर आया, लास्ट में वॉकआउट करता नजर आया, तो इससे साफ कहीं ना कहीं एक मैसेज उन छात्रों को भी अब जाएगा कि कौन इस बिल के समर्थन में था और
किस तरीके से सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता के साथ इस बिल को पास कराया। हालांकि आप अगर राज्यसभा की बात करें तो जिस तरीके से एनडीए के पास जो बहुमत राज्यसभा में था, बहुत ज्यादा इसमें चैलेंज नहीं आता, लेकिन फिर भी एक सार्थक चर्चा, एक मजबूत विपक्ष के रूप में अगर यहाँ पर होती, अपनी बात को रखते नजर आते और शांतिपूर्वक तरीके से इस बिल को लेकर के जो समय तय किया गया था उस पर चर्चा परिचर्चा होती, तो जाहिर सी बात है और भी बातें इसमें निकल के आती, छात्र हित की ही बात लगातार इसमें निकल के आती, जो कि सरकार भी चाह रही है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष का जो अड़ियल रुख है वो लगातार देखने को मिला और आज भी जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हमने देखा लगातार उसमें विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और आज विपक्ष का जो कोऑर्डिनेशन था कहीं ना कहीं वो दो भागों में बटा हुआ दिखाई दिया। शायद यही एक बड़ी वजह रही कि लास्ट में राज्यसभा से वॉकआउट भी यहाँ करते हुए नजर आए। वो पहला समाजवादी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, ये जो दल है खास करके इंडी गठबंधन के साथ, इनका साफ तौर पे जो विरोध प्रदर्शन था वो चंदा चोरी को लेकर के था। तो पैलेट गन और गृह मंत्रालय और अमित शाह के तमाम उन मुद्दों को, उनको एक्शन को लेकर के था। जो छात्रों का आंदोलन हुआ उस पर वो जवाब मांग रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं आज सुबह से जो तस्वीरें नजर आ रही थी, ये साफ समझा जा रहा था कि विपक्ष में भी कई तरीके की जो नैरेटिव है, खेमेबाजी दिखाई दे। और आज जब राज्यसभा में इस पे चर्चा होनी थी, वहां पर भी इस पर लंबी चर्चा जहां होती, बातचीत हो, को पास करा लिया गया। तो जाहिर सी बात है अब सरकार एक बड़ा मैसेज, लगभग गौरव 8 घंटे की चर्चा राज्यसभा में भी देखने को मिली है और उसके बाद अब ये बिल पास हो चुका है। लेकिन क्योंकि विपक्ष ने जब वॉकआउट किया तो उस दौरान नारेबाजी की गई, गृह मंत्री को लेकर सदन में आओ, वो चाहते थे उस पर वो बयान दे और फिर उसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। लेकिन कम से कम जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, आज गौरव हम और आप ये कह सकते हैं कि 2 महत्वपूर्ण बिल अब कानून बनने से महज 1 कदम की दूरी पर है, जिसमें एंटी पेपर लीक बिल भी शामिल है और वंदे मातरम बिल भी शामिल है। दोनों ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जिस पर विपक्ष को भी साथ आना चाहिए था। हालांकि हमने देखा था कि वंदे मातरम बिल को राज्यसभा में जब पास किया गया वहां पर सबने अपनी सहमति दिखाई थी, सबने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी, एक साथ नजर आए थे तमाम लोग वोटिंग में। लेकिन आज जो प्रतिबद्धता नजर आनी चाहिए थी छात्रों के लिए और उनके भविष्य की जो बात लगातार विपक्ष करता है, पेपर लीक के मुद्दे जो विपक्ष उठाता है, लेकिन अब ये मुद्दा आज राज्यसभा में अलग ही तरफ डाइवर्ट होता हुआ नजर आया। गृह मंत्री के मुद्दे को लेकर के लगातार सदन में जो नारेबाजी भी हमने देखा वहां पर, और जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, पुलिस की तरफ से जो एक्शन किया गया, उस पर लगातार हमने सवाल उठाते हुए विपक्ष के नेताओं को देखा। तो जाहिर सी बात है कि जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी उस पर चर्चा उस पर सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिला, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। अब बहरहाल दोनों ही बिल राज्यसभा, लोकसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस से पास हो चुके हैं और अब ये राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएंगे और उसी के साथ ये दोनों कानून का भी रूप ले लेंगे। गौरव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।